हेलो गाइस, मैं दीपक और आज आप सबके लिए बहुत ही बेहतर और सबसे डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए ना, अभी तक मैंने जितने भी मेरे चैप्टर सॉल्व किया था उनसे ये काफी डिफरेंट है। ठीक है, जिसमें हम लोग को स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है और डायमंड में कैसी स्पीड, कितनी स्पीड में पास कर रहा है उनके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। और ये मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा हूँ, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो यदि आपको समझ आ जाए तो लाइक और शेयर, और जो नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, बस आपसे मैं क्या कर रहा हूँ कि यदि आपको वीडियो समझ में आए तो कमेंट करें, नहीं भी समझ में आए तो अभी भी कमेंट करें, और जब नहीं समझ में आए तो एक बार और देखें, फिर नहीं समझ में आए तो फिर एक बार और देखें। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन पूरी प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा सके। आइए देखते हैं। देखिए ना, light enters for air into diamond which has a refractive index of 2.42। देखिए ना, यहाँ पे दिया क्या है कि जो एयर में जो लाइट पास कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 2.42। और यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितना पास कर रहा है इसकी स्पीड को पता करना है। और उसमें और है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं। जो यहाँ पर है क्या, स्पीड जो लाइट का जो स्पीड है एयर पे वो 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग कि जितने भी फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए लिखते हैं हम लोग इसमें दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन और C कितना दिया हुआ है, C इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद N कितना दिया हुआ है, N 2.42। ऑलरेडी आपका रिफ्रैक्शन दिख रहा है 2.42। ये क्या 2.42 हो गया। अब हमें चाहिए क्या, तो B चाहिए, तो क्या कर देंगे, B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ना, N इज इक्वल टू C बाई B। यहाँ पे n इक्वल टू सी बाई बी। अब देखिए ना, आप चाहते हैं वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, लेकिन जब आप b की तरफ भेज दोगे तो एन बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू सी बाई बी, सॉरी सी बाई एन हो जाएगा। b तो है यहाँ पे सी बाई एन। अब हमारे कहने का मतलब क्या, b तो दिया नहीं था, b फाइंड करना था। c कितना दिया हुआ है 3.0 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन एन कितना दिया हुआ है 2.42। अब देखिए ना, अब क्या करेंगे हम, ये और ये यहाँ पे जितने भी दिया हुआ है इसका अगर हम लोग बनाते हैं तो सॉल्व करते समय हम 10 का पावर 8 यहाँ कर देंगे। ठीक है, और 10 का पावर 8 ये हो गया, और 2.42 है, इसमें इनसे रिलेशन रखेंगे तो बाई जाइंट में क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 1.24 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये इसका सॉल्व करो, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं था, बस तो हम बोले थे ना बार बार क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व कर लेना है। तो हमने इन सारे जितने भी फॉर्मूले दिए इनसे कोई मतलब नहीं था। n इज इक्वल टू सी बाई डी पे बनाया हमने, तो देखिएगा जो दिया हुआ था, सी दिया हुआ था ऑलरेडी 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, n दिया हुआ था 2.42 ऑलरेडी लिख दिए हैं, b नहीं दिया हुआ था। हम क्या कर दिए, n इज इक्वल टू सी बाई बी, b में n से मल्टीप्लाई करके n b, अब b एक पे छोड़ दिए, मल्टीप्लाई करके तो डिवाइड कर, b इज इक्वल टू सी बाई n। p equal to 3.0 into 10 का पावर 8 और 2.42। 10 का पावर 8 था तो वैसे ही वैसे लिख दिया, इनमें इनसे कटा है तो 1.24 हो गया मीटर पर सेकंड। v का वैल्यू भी निकल गया। हमें v फाइंड करना है था, तो यहाँ बोला था कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो ये हो जाएगा द स्पीड ऑफ लाइट 1.24 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। हो गया, कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है यदि आप समझ जाइएगा ना, सच में इसके कुछ नहीं है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को देखिए, और जैसे मैं बनाया हूँ एक बार दो बार तीन बार आप देख लें, जब आपको लगे कि हाँ हम समझ चुके हैं तो बिना देखे क्वेश्चन को लेकर आप सॉल्व करें। मेरे साथ साथ मैं जैसे बना रहा हूं वैसे आप प्रैक्टिस करेगा, आप भी मेरे से बेहतर हो जाएगा बनाने में। ठीक है।